हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एग्जाम की तैयारी मस्त से बम्पर तरीका से कर रहे होंगे। आज हम लोग आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए और मैथ को जो कंसेप्ट है और मैथ का जो रिवीजन है उसको बूस्ट करने के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और याद रखिए, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये जो क्वेश्चन पूछेंगे तो यकीन मानिए ये पूरा का पूरा नंबर दे के आपको जाएगा और पूरा आप इस वीडियो में सीख जाएगा। भूलने का कोई नाम ही नहीं है। याद रखिए, देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी थ्योरम या कोई भी जो सिद्धांत है सिद्ध करने के दिया जाता है तो पहले से वो सिद्ध रहता है, ये बात होता है। और इसको सिद्ध करने का मतलब ये है जो हम कुछ ऐसे प्रूफ रखेंगे उसके सामने ताकि ये लगे नहीं ये चीज है और ये चीज नहीं है, मतलब इससे लग जाए, ऐसा ऐसा प्रूफ रखेंगे उससे ये लगे जो √3 अपरिमेय संख्या है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब यहां देखिए, ये मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या क्यों मान लिए, क्योंकि इसके उल्टा मानना है और इसके उल्टे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रूफ रखेंगे। अगर ये सिद्ध नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है जो ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या क्या लेना, देखिए ये मान लेंगे, जो मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है और a/b एक पूर्णांक है। अब यहां जो है a और b सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है और b जो है वह 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं 3/4 है, ये दोनों जो है 3 और 4 अगर किसी नंबर से कटेगा तो वह नंबर है 1। इसके सिवा अगर किसी और से कट रहा है तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ गए ना। तो यहां हमको ध्यान रखना, ए और बी जो है वह ऑलवेज क्या होगा, वो केवल और केवल 1 से कटेगा और किसी संख्या से वह नहीं कट सकता है। तो यहां देखिए √3 बराबर a/b लेते हैं। √3 बराबर a/b, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जो वर्ग करेंगे तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कितना, ये √3 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 3 ही बचेगा और ये हो जाएगा a²/b²। इसको जो हम लोग तिर्यक गुना करेंगे तो 3b² बराबर a² या b² बराबर a²/3, b² बराबर a²/3। अब ये हम यहां ये कह सकते हैं ना, जो a² जो है वो 3 से विभाजित है, a² जो है वो 3 से विभाजित है। तो यहां लिखेंगे a² 3 से विभाजित है, a भी 3 से विभाज्य है। अब यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए a² 3 से विभाजित है तो अगर a² 3 से विभाजित है, a² अगर 3 से विभाजित है तो क्या a भी 3 से विभाजित होंगे, और निश्चित करके होंगे, क्यों होंगे इसको समझिए थोड़ा। अगर 9² 3 से कट रहा है, 9² 3 से कट रहा है तो 9 भी 3 से कटेगा, 9 भी क्या होगा, 3 से कटेगा। तो हम ये मान के चलते हैं अगर a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाज्य है। लेकिन अब यहां हमको ध्यान देने की बात यह है, जो पहले हम लोग लिख चुके हैं a और b जो है वह सहअभाज्य संख्या है, वह 1 के सिवा किसी और से कट ही नहीं सकता है प्यारे बच्चों। लेकिन यहां जो a² है वह तो 3 से कट रहा है, मतलब a जो है वो 3 से कट रहा है, इसका मतलब a तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब नहीं है तो हम लोग यहां लिखे हुए हैं a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो हम तो a तो समझ लिए भाई सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब हम मान लेते हैं, देखते हैं क्या b भी सहअभाज्य संख्या नहीं है, b भी किसी और से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसके लिए भी एक चेक करते हैं,
ये एक प्रोसेस है इसको लिखने का, बात समझ गए ना। एक प्रूफ हमको मिल गया और दूसरा प्रूफ हम बी के लिए करेंगे, वो कैसे करेंगे उसको समझिए। यहां तक लिखने के बाद आगे माना कि ए बराबर, यहां देखिए 3 है ना, तो अगला कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, 3 कांस्टेंट के साथ सी ले लेते हैं। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, तो ए का जो मान है ना वो फर्स्ट में पुट करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बट्टे अगर 3 है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब कितना 3c स्क्वायर बट्टे 3, मतलब बी स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बट्टे 3। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 3। अब बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, यहां जो सी स्क्वायर जो होगा, सी स्क्वायर जो होगा वह बी स्क्वायर बट्टे कितना होगा 3 होगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज यहां ध्यान दीजिए, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो बी भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे हम इसमें हम लोग किए, जो अगर ए स्क्वायर जो है वह 3 से कट रहा है तो ए भी 3 से कटेगा, वैसे ही अगर बी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो बी भी 3 से कटेगा। तो अब यहां तो पूरा का पूरा पता लग गया, जो भाई अगर ए भी हमको 3 से कट रहा है, बी भी 3 से कट रहा है, लेकिन पहले जो हम लोग याद किए हुए हैं जो सहभाग संख्या हम उसको कहेंगे जो केवल और केवल 1 से कटेगा। यहां तो ये दुनुटा बगलवा और नंबर से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए और बी सहभाग संख्या नहीं है। जब सहभाग संख्या नहीं है तो भाई √3 भी तो मेरा परमेय संख्या नहीं है, बात समझ गए ना। जब √3 परमेय संख्या नहीं है तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था, √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिहार बोर्ड के और तैयारी के लिए और क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रत्येक दिन लाइव क्लास और वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं। और क्वेश्चन के लिए, इस तरह के और मजेदार क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए।